नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान पुण्य के साथ गौशालाओं में दान पुण्य और पतंगबाजी का दिन होता है। लोग सुबह से आज के दिन दान पुण्य में लगे हुए हैं। इसके साथ ही लोग पतंगबाजी भी कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बीकानेर की है, जहां सुबह से लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद से दान पुण्य कर रहे हैं और अपने परिवार की बेटियों के घरों में घेवर के साथ तिल से बनी वस्तुएं भेज रहे हैं। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश दिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पतंगबाजों का उत्साह परवान चढ़ता नजर आया और लोगों ने अपने परिवार और फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। और चौथी तस्वीर सिरोही की, जहां पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। घर पर अपनी छतों पर गजक, तिल, पपड़ी खाकर लोग त्योहार मना रहे हैं। न हाथ कटने का डर, न पतंग कटने का डर और हवा की दरकार। बस धागा बांधो और पतंग उड़ाओ। चौंकने की जरूरत नहीं। इस बार मकर संक्रांति पर बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पतंग बनाई गई है। ये पतंगे बच्चों के फेवरेट कार्टून को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये पतंगे डोरेमोन, टॉम एंड जेरी के साथ टाइगर की शेप वाली है। पतंगों को पक्षियों, मछलियों और प्लेन का आकार दिया गया है। बाजार में बच्चों वाली इन पतंगों की खास डिमांड है और जमकर खरीदारी भी हो रही है। सबसे खास बात यह है कि बच्चे इन पतंगों को सिंपल धागे से बांधकर ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं। गुब्बारे नुमा इन पतंगों में हाइड्रोजन गैस भी भरी होती है, जिससे बच्चों के लिए इन्हें उड़ाना बेहद आसान होता है। मकर संक्रांति पर जयपुर में वैसे तो पतंगबाजी जमकर होती है, पूरे आसमान में पतंगों का राज होता है। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। जिस तरीके से कोविड काल में बच्चों की सुरक्षा की जा रही है, उसके बाद बच्चों को पतंगबाजी कम और रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं उनको पतंग का रूप दे दिया गया है। हम दिखाना चाहेंगे आपको बच्चों के जो पसंदीदा है, चाहे वो आसमान में एरोप्लेन उड़ाना चाहें पतंग के रूप में, तो वो एरोप्लेन पतंग के रूप में यहाँ उपलब्ध है। टाइगर भी यहाँ पर उपलब्ध है। जो बर्ड्स हैं बच्चों की, जो बच्चे कार्टून में अपनी बर्ड्स देखते हैं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो हार्ट की शेप के जो पतंग हैं वो भी यहाँ पर तैयार हैं। ये आकर्षक रंगों से सजाई गई जो पतंगें हैं, जो बच्चों को खास तरीके से लुभाती हैं और बच्चे बड़े चाव से उनको उड़ाते हैं। इस पतंगबाजी की खरीदारी भी जयपुर शहर में जमकर हो रही है। हमारे साथ बच्चों के कुछ परिजन हैं जिनसे बात करते हैं। आपने क्या खरीदा है, किसके लिए खरीदा है और क्या वजह है? हमने साहब ये गैस के बलून जैसे टाइप हैं, ये पतंग की तरह हवा में उड़ते हैं। ये थोड़ा बच्चों के लिए सेफ भी रहता है। मांझे से हाथ वगैरह बच्चे को जो कट जाते हैं, लेकिन ये सफ़ेद धागे से जब हम बांधेंगे तो ये कटेगा नहीं। ताकि सेफ्टी भी है, बर्ड्स की भी सुरक्षा है और बच्चों के हिसाब से भी ये चीज़ परफेक्ट है। इसीलिए बच्चों के लिए मनोरंजक है और बच्चों के लिए सुरक्षित भी है। आप बताएंगे आपने क्या कुछ लिया है? टाइगर आपने लिया है, बर्ड्स आपने लिए, बच्चों को किस तरीके से रिझाएंगे? सर बच्चे अलग अलग तरीके के ये जो क्रिएटिव रचनाएं हैं इनको देख के बच्चे बड़े खुश होंगे। और जिस हिसाब से अभी कोरोना का जो ये वेरिएंट है ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे घर के अंदर ही रह के आराम से इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे घर में खेल सकें, सुरक्षित रह सकें, इसी को लेकर के यहाँ पर बच्चों के लिए शॉपिंग की जा रही है। मैडम आप बताएंगे आपने बच्चों के हिसाब से किस तरह से परचेजिंग की है अब चूंकि फेस्टिव सीजन है? बच्चों के लिए एक्चुअली वो क्लाइट्स तो नहीं उड़ा सकते हैं, तो ये गैस वाले बलून्स वो उड़ा सकते हैं। और ये नया है एरोप्लेन इस बारी, तो इसीलिए हमने ये लिया है ताकि वो उड़ा सके इसको। ये सेफ है बच्चों के लिए और आसानी से उड़ने में उनको मदद भी मिल जाती है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सीकर में पतंगबाजी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सीकर में आसमान रंग बिरंगे पतंगों से पटा पड़ा है। हालांकि सुबह सुबह कोहरे की वजह से पतंगबाजी थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे कोहरा छोटा पतंगबाजी का दौर परवान चढ़ने लगा। लोग अपनी छतों पर जमा होते गए और धीरे धीरे आसमान में पतंगे ही पतंगे नजर आने लगी। इस दौरान वे काटा और वो मारा का शोर खूब सुनाई दिया। पतंगबाजी सीकर में जोश लेकर आया और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने।
डूबा गया है। सीकर जिले में पतंगबाजी का उत्साह परवान पर है। आज सुबह सुबह कोहरे ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन उसके बाद अब जो है वो लोग छतों पर नजर आ रहे हैं और हर छत पर भीड़ नजर आ रही है। एक ही छत से 4-4, 5-5 लोग एक साथ पतंग उड़ा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सब क्या नाम है आपका? मनोज पीपलो नाम है मेरा। तो पतंगबाजी को लेकर किस तरह का उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है, लेकिन हवा नहीं चल रही है आज बिल्कुल भी। आप बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहे हैं? तो मैं भी तो बच्चा ही हूँ। अच्छा, आप बच्चे ही हो? हाँ। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से जोश है कि मैं भी तो बच्चा ही हूँ। और कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? My name is Nupur Saria and today we are enjoy this climate. कब कुछ परेशानी हो रही है मौसम की वजह से? I think सन थोड़ा निकलना चाहिए because धूप भी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो जो मौसम है वो लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन धूप अगर निकलेगी तो उसके बाद और ज़्यादा परवान पर चढ़ेगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं बहुत से लोग छतों पर नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं पतंगबाजी को? हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इट्स वेरी कोल्ड बट एवरीबडी एंजॉय द फेस्टिवल। तो आज तो शाम तक यहीं छत पे रहोगे? यस। तो जिस तरह से युवाओं का और जो बालिकाएं हैं उनका सबका कहना है कि आज शाम तक जो है वो पूरा समय जो छत पर बीतेगा। आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं मकर संक्रांति को? बच्चों के साथ खड़े हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि सुबह सुबह मौसम ने परेशान किया था, उसके बाद खुला है। लेकिन अब जो छतें हैं उनसे चारों तरफ से एक ही शोर नजर आएगा। पूरे दिन वो काटा वो मारा का शोर चल रहा है और जिले भर में आज जो पतंगबाजी है वो उत्साह पर चरम पर रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सावधान रहने की ज़रूरत है वो चाइनीज मांझे से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसका उपयोग नहीं करें और जो मकर संक्रांति का जो पर्व है इसको पूरी तरह से एंजॉय करें। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। तो मरुधरा में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दौसा में भी मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का खूब क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ भी सुबह से लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और पतंगबाजी करने लगे। हालांकि सुबह के वक्त कम हवा चलने से पतंगबाजी के शौकीनों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद जब हवा ने रफ्तार पकड़ ली तो पतंगबाजी परवान चढ़ने लगी। इसके बाद तो पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया और लोग जमकर पतंगबाजी का शौक लेते रहे। इस दौरान दौसा की छतें आबाद रहीं तो वहीं सड़कें सूनी नजर आईं। दौसा में पतंगबाजी का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सड़कें पूरी तरह सूनी हैं और छतें आबाद हैं। दौसा की हम छतों पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पतंग के शौकीन जो लोग हैं वो पतंगबाजी का पूरा आनंद ले रहे हैं। और दौसा का ये आनंद कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से ही छतों पर हैं और पतंग का पूरा जो मस्ती है जो मकर संक्रांति की उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस तरह का सुबह से सेलिब्रेट कर रहे हो? सुबह से हवा नहीं चल रही थी, बट अभी जस्ट हवा चली है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है। एंड वी आर एंजॉयिंग मकर संक्रांति विद आवर फैमिली। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर अस। बिल्कुल। और भी किस तरह का एंजॉय कर रहे हो सुबह से? क्या क्या? सुबह से हवा तो चल नहीं रही थी, लेकिन अभी जब चली है तब से बहुत मजा आ रहा है। इतने दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, इट्स अमेजिंग। आप बताओ, आप किस तरह एंजॉय कर रहे हो? राजस्थान में शायद आप कहाँ के हो? और राजस्थान में आपकी शादी? मैं एक्चुअली हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो हमारे हरियाणा में हम काइट फेस्टिवल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम देख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल, पूरी तरह जो मकर संक्रांति का पर्व है उसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और जमकर एंजॉय कर रहे हैं और हर छत पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। उधर गंगानगर में आज हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि आज अल सुबह से श्री गंगानगर में दान पुण्य में लोग लगे हुए हैं। एक तरफ लोग मंदिरों और गौशालाओं में गायों को और नंदियों को हरा चारा, गुड़, गरम लापसी खिला रहे हैं, तो वहीं बेसहारा पशुओं को भी हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया जा रहा है। इसके साथ ही गरीबों को भी गर्म कपड़े सहित अन्य जरूरी सामान दान किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर की सुखाड़िया सर्किल स्थित गौशाला का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल देर रात श्री गंगानगर वासियों ने धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया, तो आज श्री गंगानगर वासी मकर संक्रांति के पर्व के दिन
काफी दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पुण्य काफी महत्व रखता है। और यही वजह कि इस समय श्री गंगानगर वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हम सुबह से ही देख रहे हैं कि काफी श्री गंगानगर वासी इस समय गायों को चारा खिला रहे हैं, कोई गरीब और निर्धन तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें गर्म कपड़े भेंट कर रहे हैं। इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सुखाड़िया सर्किल पर स्थित एक गौशाला में मौजूद है। वहां पर हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर आज दान पुण्य को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर इतनी विशेष मान्यता क्यों है। आप बताइए कि किस तरह से आज आप मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व एक हिंदू पर्व है, बहुत ही अच्छा पर्व है। इस दिन दान दिया हुआ वो हमारे बुजुर्गों को लगता है, और इस दिन का दान दिया हुआ अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं आज गौशाला में मेरे कुछ हिस्से का दान। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज श्री गंगानगर वासी काफी बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। और देखिए, अभी से हम श्री गंगानगर की गौशाला में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की पिक्चर्स दिखाएं तो अल सुबह से ही श्री गंगानगर वासियों का गौशाला पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। अधिकांश श्री गंगानगर वासियों के द्वारा गायों को हरा चारा भेंट किया जा रहा है, कुछ गुड़ खिला रहे हैं, कोई तिल्ली गज्जक वगैरह खिला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासियों में यह उत्साह देखा भी जा सकता है कि किस तरह से अल सुबह से श्री गंगानगर वासी सुखाड़िया सर्किल इस गौशाला पहुंच रहे हैं और गौशाला पहुंचकर गायों को दान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग हमने बाहर भी देखे थे कि जो लोग बाहर आवारा पशु हैं या जो बेसहारा पशु हैं उनको भी हरा वगैरह खिला रहे हैं, ताकि आज का दिन जो दान पुण्य का माना जाता है उस दान पुण्य के महत्व को एनकेश किया जा सके। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है तो मान्यता भी है कि आज के दिन किया गया दान पुण्य का महत्व कहीं ज्यादा होता है। और यही वजह है कि श्री गंगानगर के मंदिरों में, गौशालाओं में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। साथ साथ चूंकि कोरोना का भी एक बहुत बड़ा डर है, तो श्री गंगानगर वासियों से विजिटिंग भी अपील करता है कि वो दान पुण्य करते समय कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें। हो सके तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के जो तीसरी लहर की आहट हो चुकी है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। सूर्यनगरी जोधपुर में भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने वाला पर्व मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग गरीबों को दान पुण्य करते नजर आए। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल सहित अन्य वस्तुओं का दान प्रमुखता से किया जा रहा है। इस दिन महिलाओं में 13 वस्तुओं को तेरुंदा रूपी दान करने की भी परंपरा है। जोधपुर की जूनी मंडी स्थित घनश्याम जी के मंदिर का जायजा लिया हमारे जोधपुर संवाददाता डॉक्टर रंजित दवे ने। जोधपुर के जूनी मंडी क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, जहां दानदाताओं की बड़ी भीड़ देखी जा सकती है, जहां मंदिरों में दर्शन के बाद में लोग तिल से जुड़े सामान यहां दान करते नजर आ रहे हैं। तिल की अलग मान्यता है। मान्यता ये भी है कि सवेरे दिन की शुरुआत में सबसे पहले दांतों में तिल को देने से उनका आगामी जो काल है, आगामी जो समय है वह यहाँ अच्छा जाएगा। ऐसी मान्यता के साथ में लोग तिल का दान करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि तिल से बने पकवान का सेवन आज के दिन जरूर करें। क्या मान्यता है तिल को लेकर के? मकर संक्रांति बड़ा महत्व का पर्व है। यहाँ पे तिल का दान, खीणी का दान, घेवर का दान, इसका महत्व होता है। दाल के लड्डू का भी दान होता है। कुछ ऐसे सूर्य भगवान उत्तरायण में उतरते हैं जब कहते हैं बुजुर्ग लोग कि तिल का दान करना चाहिए। साथ में यहाँ पर हरी सब्जियों के अंदर मूले का दान भी करते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं। गरीबों को गरम गरम जलेबी है, इमरती है, लड्डू है, ये लोग दान करने का महत्व ज़्यादा है। तो सर्दियों की तो बात है ही साथ जो तिल से बने लड्डू हैं, गजक है, रेवड़ियाँ हैं, उनको भी आम लोग दान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, मैंने देखा आपके हाथ में तिल के लड्डू हैं। नमस्कार, मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं मकर संक्रांति एक तिल का एवं उत्तरायण सूर्य का आने का बड़ा पर्व है। इस दिन तिल का दान दिया जाता है। वही करने के लिए सबसे विशिष्ट उपलक्ष्य पे आज ये दान दिया जाएगा और हमारे हाथ 2-5% भी अगर दान होता है तो बहुत बड़ा मान्य माना जाता है। आज क्या दान किया आपने? प्रभु के अर्पण सब कुछ कर दिया है जो श्रद्धा थी जो से। तो देखिए आप लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर रहे हैं। माता जी भी यहाँ दान करने पहुँची है। जी माता जी, ये आज आप कोई विशेष आयोजन क्या प्रयोजन के लिए दान किया जा रहा है? मकर संक्रांति देखते आए इसलिए देते आए।
तिल के लड्डू ही दान किए जा रहे हैं। नहीं, आपकी इच्छा जो दो। एक जोधपुर में तेरुंदे की भी परंपरा है। तेरुंदे की परंपरा है, वो क्या है? वो है सामान देना, चीजें देना, मतलब मिठाई दो, बर्तन दो, कपड़े दो, 13 आइटम 13 जनों को। असंख्य तौर पर जितनी सुविधा हो उतना दिल खोलकर दान करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सूर्य नगरी, धर्म नगरी, आस्था की नगरी के रूप में आज देखी जा रही है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। मकर संक्रांति का त्योहार शिक्षा नगरी कोटा में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के आसमान में पतंगे ही पतंगे नजर आई। सुबह पूजा पाठ करने के बाद लोग पतंग और मांझे के साथ अपनी छतों पर चढ़ गए और फिर उनकी पतंगे आसमान में परवान चढ़ने लगी। जमीन पर रहकर आसमान में जोर आजमाइश देखने को मिली। पतंगे काटने के साथ ही वे काटा का खूब शोर सुनाई दिया। इस मौके पर महिलाओं ने खूब पतंगबाजी की। मकर संक्रांति है और कोटा में भी बड़े उल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार है और कोटा में भी बड़े उल्लास के साथ पतंगबाजी का जो दृश्य है पूरे आसमान में देखा जा सकता है। हालांकि मौसम की मार कहें या कोरोना का कहर, पतंगबाजी पहले की तरह तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम अभी खड़े हैं गणेश जी इलाके में, जहां रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर पतंग उड़ा रहे हैं और वो उनकी पतंगबाजी का जो है ये दृश्य बिल्कुल दूसरों से आम इसलिए कहा जा सकता है कि वो मोदी पतंग उड़ा रहे हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि क्या खास है आपकी पतंगबाजी में। दिलावर साहब, क्या कुछ आम लोगों से हटकर आपकी पतंगबाजी में खास है? ये भारतीय जनता पार्टी की पतंग है, मेरी पतंग है, माननीय मोदी जी की पतंग है। निरंतर ऊंचाइयों को छू रही है, छूती रहेगी। और दिलावर साहब किसकी पतंग काटने वाले हैं? अभी तक मैं 5 बार कांग्रेस की पतंग काट चुका हूं और लगातार कांग्रेस की पतंग कटती रहेगी। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस अब भारत से मुक्त हो जाएगी, यानी भारत में अब कांग्रेस बचेगी नहीं। यूपी चुनाव को लेकर इस पतंगबाजी का जो दृश्य देखा जा रहा है कुछ और जगह भी, इसका क्या खास उद्देश्य है? देखो, वहाँ योगी जी और मोदी जी की पतंग चलने वाली है, सारी पतंगें कटने वाली है, चाहे कुछ भी लोग अनुमान लगाएं। मोदी जी जिस प्रकार से शासन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जिस प्रकार से देश में माननीय मोदी जी शासन दे रहे हैं, आज तक मैं कहता हूं, मान सकता हूं कि किसी ने भी ऐसा शासन नहीं दिया है। कोटा में अलग अलग इलाकों में भी आसमान में कई जगह पतंग उड़ाने का दृश्य देखा जा सकता है। हालांकि मौसम की मार कहे या कोरोना का कहर, पहले की तरह तो वो दृश्य नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ कोटा में भी मनाया जा रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। वहीं जैसलमेर में भी मकर संक्रांति की धूम है। सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसके बाद दान पुण्य का दौर शुरू हुआ। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मंदिर का जायजा लिया। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर जैसलमेर के मंदिरों में भी धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। तो वहीं मंदिर प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल की भी पालना करवाई है। लोगों को सीधा मंदिर में आने नहीं दिया जा रहा है। एक एक गैप के साथ जो है एक एक कर लोग मंदिर में आ रहे हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है सुबह से ही भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में जो है वो भीड़ लगी है। नगर आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में लोग सुबह से दर्शन करने पहुंच रहे हैं और जो आज का श्रृंगार है उसे लोग देखने यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ बात करें तो लोग दान पुण्य से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मंदिर के पंडित है, उनसे भी बात करते हैं आज किस तरह से जो है वो भक्त आ रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना का काफी फर्क पड़ रहा है, भक्तों में काफी कमी है। नहीं तो पहले तो इतनी भीड़ रहती थी कि बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पे। अभी तो एक दो आ रहे हैं और वो भी लिमिटेड मास्क लगा के दूरी बना के यहाँ बैठते हैं। तो बात करें तो आज का जो दिन है वो दान पुण्य के लिए किस तरह से विशेष है? दान पुण्य से किस तरह लोग जो है मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं आज के? दान पुण्य का आज का दिन है। आज काफी लोग अपने दान पुण्य करते हैं मंदिरों में, इधर उधर मंदिर में भी दान करते हैं और इधर
बात जयपुर की करें तो यहां मकर संक्रांति के पर्व पर आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने परिजनों और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कई पेच काटे और अपने बेटे से पेच कटवाया भी। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 में भी कांग्रेस की पतंग प्रदेश में उड़ेगी और बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। जहां भी आपकी नजर जाएंगी पतंगबाजी हो रही है। परिवहन मंत्री की पतंग जो नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय पतंगबाजी कर रहे हैं। जयपुर की पतंगबाजी अपने आप में वर्ल्ड फेमस है। ऐसे में कोई भी इससे अछूता नहीं है, मंत्री हो या संतरी, तमाम तरह के लोग जो हैं इस त्यौहार को मिलकर बनाते हैं। और ये पहला ऐसा त्यौहार है जो लोग अपने घरों पर, अपनी छतों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाते हैं। जहां भी आपकी नजर जाएंगी पतंगबाजी हो रही है। परिवहन मंत्री की पतंग जो है इस समय आसमान छू रही है। इस वक्त हवा चली है, जैसे ही मंत्री ने पतंगबाजी शुरू की है हवा ने भी उनका साथ दिया है और उनकी जो पतंग है इस वक्त आसमान छू रही है और शायद संभवतः किसी पेच को लड़ाने की भी वो अभी तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में हमेशा वो पेच लड़ाते हैं और काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार क्या वो पतंग पेच काट पाएंगे ये थोड़ी देर में देखेंगे। उनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरह से वो पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, पतंगबाजी आप कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको, और आप भी प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहें। मैं सबको, पूरे देश प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, सुबह से कई पेच काट चुके हैं, लेकिन आने वाले जो चुनाव है 5 राज्यों में भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का पेच पहले से कटा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार के कामों का हिसाब देती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। बीजेपी के लोगों के साथ एक बड़ी बात है, लोगों में चर्चा है, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। राजस्थान में जिस दिन ऑक्सीजन के लिए लोग तड़फ रहे थे, मुख्यमंत्री भीख मांग रहे थे, लेकिन संसद का बजट